आइए इस वीडियो में हम सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली के बारे में सीखेंगे। तो अभी सिंगल फिक्स्ड पुली, तो क्योंकि सिंगल है तो एक ही पुली होगा, और लेकिन इसका जो एक्सल है ना, वो फिक्स्ड होगा। इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे रोटेट करेगा। तो ये पॉइंट है इसमें। तो ये रिजिड सपोर्ट बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक व्हील बना लीजिए, गियर पुली व्हील, और ये हो गया एक्सल। तो ये हो गया फिक्स्ड। तो इसका मतलब यही फ्रेम में ही ये घूमता रहेगा, इसलिए इसको फिक्स्ड पुली बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ से स्ट्रिंग लगाना है। तो ये स्ट्रिंग इधर लगाइए। तो इधर में लोड ले लीजिए, लोड हो गया। लोड एक्चुअली ये वेट हो गया, और इसको ऊपर उठाना है तो इसको हम नीचे एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, एफर्ट, ये लोड हो गया। अभी क्यों इसको नीचे खींच रहा है, अर्थ है, तो इसलिए यहाँ एक टेंशन डेवलप होगा, और यहाँ भी एक टेंशन डेवलप होगा। और क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा, तो याद रखिए। तो अब इसमें हम एफर्ट को नीचे लगाते हैं। ठीक है, यही इसका एडवांटेज है कि यदि हम लिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा विदाउट पुली, लेकिन विद पुली ये एफर्ट नीचे हो गया। तो इसका एडवांटेज यही है। तो इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन of effort. So it changes the direction of application of effort to the convenient direction, that is downward direction. ठीक है, तो इसका एडवांटेज है। और ये कुछ नहीं करता है, एफर्ट को कम नहीं करता है ना। तो लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन ये करता है। तो चलिए अभी हम सिंगल मूवेबल पुली का डायग्राम बनाते हैं। तभी यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट ले लीजिए, और यहाँ पर व्हील ले लीजिए, और ये जो फ्रेम है ये फ्री है, ये मूवेबल है। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रिंग आएगा और ये आगे, तो एफर्ट इधर लगाना। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं एफर्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि डिफ़िकल्ट डायरेक्शन है, कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए इस एफर्ट को यदि हम नीचे लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और एफर्ट ऊपर में है, हमें नीचे करना है, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करना है। तो डायरेक्शन चेंज कौन करता है? अभी हमने देखा सिंगल फिक्स्ड पुली, है ना। तो इसलिए हम ये सिंगल मूवेबल का जो डायग्राम है, तो ये पुली है, यहाँ पर लोड रहेगा, और ये जो हम स्ट्रिंग को ऊपर ले जाते हैं तो पूरा पुली ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको मूवेबल पुली बोलते हैं। ये जो फिक्स्ड है एक्सेस यहाँ पर, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, ये भी पूरा पुली ऊपर आ जाएगा। तो यही है मूवेबल कहने का कारण। तो यहाँ डिफ़िकल्टी क्या आ रहा है कि ये एफर्ट इज़ अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए यहाँ सिंगल फिक्स्ड पुली लगा दीजिए, जैसे ये। तो ये स्ट्रिंग को ये करें, तो ये जैसे है एफर्ट, तो यहाँ एक टेंशन आ जाएगा, और यहाँ भी टेंशन आ जाएगा। तो एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन रहेगा। तो ये एफर्ट, ये लोड। और ओनली मूवेबल पुली यूज़ करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो इसलिए उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सिंगल फिक्स्ड पुली यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी। तो ए पुली क्या है?
सो पुली ए मूवेबल पुली। अब ये एक ही पुली का बात कर रहा है तो सिंगल मूवेबल पुली। बी कौन सा है? सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हाँ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। सिंगल फिक्स्ड पुली। अभी व्हाट इज द पर्पस ऑफ बी, है ना, बी क्यों लगाया ऐसा बोल सकते हैं। तो बी इज यूज्ड टू चेंज द हाँ तो बी का क्या यूज़ है, पुली बी का जो फिक्स पुली यूज़ किया इसमें, तो बी इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो इसलिए ये पुली के साथ ये पुली बी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। तो डायग्राम में टेंशन, लोड, एफर्ट, डायरेक्शन मार्क करने के लिए आएगा। और यदि क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो फिर भी आपको फिजिक्स के डायग्राम लेबलिंग करना अच्छे से। तो ये हो गया। अभी इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1, ठीक है, थियोरेटिकल 1, लेकिन कुछ फ्रिक्शन वगैरह से वो कम हो जाता है। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज इसमें 2 होगा। तो वेलोसिटी रेशियो 1 और वेलोसिटी रेशियो 2, तो याद रखना। तो अभी मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, तो इसके लिए जो एफर्ट जो लगाना है, ठीक है, इसको ऊपर उठाने के लिए ये एफर्ट जो लगाना है इससे कम होगा। सो एफर्ट, यदि एफर्ट इज लेस इन मूवेबल पुली, तो यहाँ हम क्या समझे, एफर्ट रिक्वायर्ड इज लेस इन मूवेबल पुली। ठीक है, तो अभी मान लीजिए, तो यहाँ पर हम जो लोड है इसको 100 न्यूटन ले लेते हैं, और यहाँ भी 100 न्यूटन ले लेते हैं, या 100 kgf जो भी है। तो इस केस में एफर्ट आएगा, तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड बाई एम ए। तो लोड हो गया 100 न्यूटन और एम ए हो गया 1। तो आपको 100 न्यूटन एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 100 न्यूटन वेट को 100 न्यूटन एफर्ट से ही उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई फोर्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस केस में एफर्ट है लोड बाई एम ए। तो लोड कितना है 100 न्यूटन और एम ए इसका है 2, तो कितना हो गया, तो 50 न्यूटन। तो आपको एफर्ट जो है कम लगाना पड़ेगा, कम फोर्स से इसको काम कर सकते हैं। तो यही इसका एडवांटेज है, कम फोर्स से ज़्यादा काम करना। तो आपके पास फोर्स कम है लेकिन ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो कौन सा पुली यूज़ करेंगे, तो सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली ये यूज़ करेंगे। तो इसमें एफर्ट हमारा आया 50 न्यूटन और इसमें एफर्ट है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन को उठाने के लिए 100 न्यूटन ही लग रहा है और इसमें फोर्स कम हो गया, तो एफर्ट कम हो गया क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। तो ये 2 टाइम्स फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो गया एम ए और वी आर। ठीक है, और इस बेस में न्यूमेरिकल भी आपने देख लिया, कंपैरिजन फॉर लिफ्टिंग द लोड, है ना, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इसमें सिंगल फिक्स्ड पुली में सेम रहता है और इसमें कम हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज कम है। तो इसलिए देखिए 50 न्यूटन से कम हो।
तो ये हो गया। अभी एफिशिएंसी सिंगल फिक्स्ड पुली का लेस देन 100% और इसका भी लेस देन 100% ही होता है। तो इसके दो कारण पढ़ लीजिए। पहला है एफिशिएंसी इज लेस देन 100% ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द एक्सल ऑफ द पुली। तो ये हो गया। और सेम पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सल ऑफ द पुली यूज्ड। सेकेंड है स्ट्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। ओके, ये हो गया। और इसमें भी वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ, तो ये याद रखना है, क्योंकि जो मूवेबल पुली है आप ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रिंग को हम नीचे खींचते हैं तो ये सारा का सारा सिस्टम ये वाला ये ऊपर चले जाएगा। तो ये पहले का था, अभी हो सकता है व्हील यहाँ आ गया तो एक्सल शिफ्ट हो गया, है ना, इसलिए यहाँ भी फ्रिक्शन होगा एक्सल में, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो जिसकी वजह से इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो दो कारण आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको हेवी वेट उठाना है तो कंपैरेटिवली सिंगल मूवेबल पुली यूज़ करना चाहिए।